नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वाडाप्ले फैंटेसी सेक्शन में। हम फैंटेसी टिप्स आपको देने वाले हैं फॉर द थर्ड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। हाँ, इंडिया हार गई है सीरीज, लेकिन वनडे मैच है, काफी लोगों को परफॉर्मेंस का चांस मिलेगा और फैंटेसी टीम तो हम बनाएंगे ही। तो सुमन है मेरे साथ और विशाख है मेरे साथ। दोस्तों कैसे हैं एंड हाउ मच एक्साइटेड आर यू फॉर दिस डेड रबर? आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम वॉच अलोंग करने वाले हैं 4-5 ओवर को हमारे चैनल पर। सो वी विल सी हाउ इट गोस। सो आई एम एक्साइटेड, नॉट अबाउट द सीरीज बट अबाउट ट्राइंग समथिंग न्यू। और विशाख, आप कैसे एक्साइटेड है कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई। जैसे सुमन ने बोला, जो वॉच अलॉन्ग कर रहे हैं, पहले बार हम लोग लाइव जाके बात करेंगे, तो बहुत ही एक्साइटेड है। देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल हुआ और हमारा सब्सक्राइबर्स हमें सपोर्ट किया तो ज्यादा करेंगे वैसे। हाँ, और सबसे पहले मैं अपना जो टीम जाहिर करने के पहले बता दूं, जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने यूनिलैटरली ये टीम डिसाइड किया है। इतने वो दुखी हैं, ये 2-0 ऑलरेडी हो चुका है, तो प्लीज सरप्राइज मत होइएगा। ओके, उनका नाम भी बता दीजिए, एक हमारा और चीज सेलेक्टर का। एक और चीज जैसा नेशनल टीम अनाउंस होता है और जो सेलेक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे ही हमारे चीफ सेलेक्टर यहाँ पर नहीं आए हैं। वी आर डिलीवरिंग द मैसेज, जस्ट बेयर दैट इन माइंड। हाँ, और मैं तो डिलीवर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सवाल करूंगा, क्योंकि मैं तो कोई जिम्मेदारी इस टीम का ले नहीं रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें कितने सरप्राइजेस है। विशाख, आपसे शुरू करते हैं। तो कीपर में हम लोगों ने क्विंटन डिकॉक को लिया, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी दिया था। शिखर धवन, जो पहले मैच में अच्छे पारी के लिए, दूसरे मैच में भी अच्छे लय में लग रहे थे। आई नो संजय, यू आर वेटिंग फॉर दैट वर्ड। तो तो उनको हम लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया है। टेम्बा बाउमा, जो टेस्ट मैचेस से जो अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, उनको भी लिया। केएल राहुल, जो कैप्टन है, मगर परफॉर्मेंस नहीं दे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है उनसे, मगर एक्सपेक्ट करेंगे कि तीसरे मैच में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। रासी वैंडरडोसन, जो अभी एक हॉट प्रॉपर्टी है आईपीएल के लिए भी, और बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं ओडीआईज में, तो उनको भी लिया। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा चेंजेस होगा दोनों टीम्स में, क्योंकि ये डेड रबर है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ खेलेंगे और ओपन करेंगे, और उनको हम लोगों ने कैप्टन बनाया। और बैटर्स खत्म, राइट? बैटर्स खत्म, कोई बैटर्स नहीं है आगे। आगे जाके हम ऑलराउंडर्स का बात करने वाले हैं। हाँ। तला तला बोल के कोई नहीं उठाता है तला को। वेन पार्नल इन ऑलराउंडर्स, देन जॉर्ज लिंडा। और बॉलर्स में दीपक चहार, भुवी को बिठाया गया हमारे उधर से, एंड दीपक चहार आए हैं। शार्दुल लॉर्ड ठाकुर, जो ही कैन ओनली डू राइट थिंग्स, एंड तबरेज शमसी, जो हमारे स्पिन बॉलर हैं। ये हुआ हमारा फैंटेसी 11 विदाउट द बिगेस्ट नेम in the entire cricketing fraternity. मैंने पिछले वीडियो में आकाश से पूछा था, जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, कि आप विराट कोहली को कैप्टन क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेचारे ने आरसीबी का कैप्टनसी छोड़ दिया, ओडीआई का कैप्टनसी उनसे निकाल लिया गया, टी20 छोड़ दिया, टेस्ट छोड़ दिया, तो कम से कम फैंटेसी में तो बनाइए। तो वो मेरे बात पे गुस्सा हो गया, उन्होंने उनको टीम से ही निकाल दिया, बोले टीम में रहेंगे नहीं तो कैप्टन ही नहीं बनाएंगे। On a serious note, Vishak, in terms of team combination, do you really expect Ruturaj Gaikwad to get a game? आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 चेंजेस। तो एक टॉप में ऋतुराज गायकवाड़, और सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, और शायद श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके राहुल मिडिल ऑर्डर में आएंगे। तो ये 3 चेंजेस हो सकता है। वेंकटेश अय्यर शायद नहीं खेलेंगे, मेरे तो को थोड़ा लगता है चेंजेस हो सकता है। मुझे भी लगता है 3 चेंजेस होंगे। भुवनेश्वर कुमार विल सिट डाउन एंड मेक वे फॉर दीपक चहार। अश्विन को बिठाएंगे, एंड देन प्रोबेबली विल टेक एन एक्स्ट्रा बैटर, बिकॉज देखा गया तो मिडिल ऑर्डर नीड्स टू बी बम्प्ड अप। I will be surprised if Virat Kohli won't play, but we never know. We might rest him, but again, I'll be shocked. But between between KL Rahul and Virat Kohli, one of them will make way for a youngster. I think that's what I will feel, but we will see. मुझे लगता है 4 चेंजेस या 5 चेंजेस हो सकते हैं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ड्रॉप होंगे, सूर्य कुमार आएंगे, ऋतुराज भी खेलेंगे मुझे लगता है। शायद शिखर धवन को रेस्ट दे दे। मुझे लगता है अश्विन को डेफिनेटली ड्रॉप करेंगे, जयंत यादव को खिलाएंगे। मुझे लगता है भुवी को भी डेफिनेटली बिठाएंगे और दीपक चहर को खिलाएंगे।
मैं तो आई वुड गो सो फार टू से कि बुमराह को भी रेस्ट दे दो, आप सिराज को खिला दो, बिकॉज इसमें ऐसा कोई प्राइड जैसा बात नहीं है। बायोलेटर में सब सब पूरा ट्राई कर लो, जो बेंच स्ट्रेंथ है, जितने लोगों ने भी साउथ अफ्रीका घुमा है, कहीं कुछ ना कुछ उनको खेलने का मौका मिल जाए। और एक बिकॉज और बात है संजय, इस ओडीआई सीरीज जो लीग में नहीं है मैचेस, तो उतना भी फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेरिमेंट करो और देखो अपना बेंच स्ट्रेंथ कैसा है और दूसरा प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज जो हमको पता है, जैसे अश्विन को आपने लिया है, ठीक है, ओडीआई और लिमिटेड ओवर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको ले आया गया, बट यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट पिकिंग अप विकेट सडनली। जो पिछला दौरा था हमारे, यूजी चहल और कुलदीप यादव, इन्होंने बहुत विकेट्स लिए थे, और कोहली तो एकदम अंगार फॉर्म में थे वो तो ऐसा इस बार है नहीं, इसीलिए हमारी हालत इस तरह है। बट सुमन, हाउ मच आर वी मिसिंग रिस्ट स्पिनर्स, बिकॉज इट लुक्स लाइक जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेने का जो हमारा एक ट्रेंड था आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, वो एक कंप्लीटली लास्ट 1.5 साल में चला गया। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्पिनर्स, क्योंकि देखा गया तो अश्विन इज सपोजली आवर गुड वाइट बॉल क्रिकेटर, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, एंड टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन था। एंड देन अगर चहाल को देखा गया तो ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव बिकॉज ही डिडंट प्ले द T20 वर्ल्ड कप, ही वाज नॉट सेलेक्टेड, सो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। बट हमारा बेंच स्ट्रेंथ में भी देखा गया तो स्पिन डिपार्टमेंट में I don't know if we have much options like we used to have before. Kuldeep Yadav is no longer in contention. And Varun Chakravarti, unfortunately, his fitness doesn't support him. Neither he lived up to the expectation. So I think spin is our weak department along with middle order is what I feel. Vishal? हाँ, एक और बात है, अभी आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म 1 साल में न्यू बॉल बॉलर्स पहले 10 ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पा रहे। वो एक बहुत अपोजिशन एक्चुअली अच्छे स्टार्ट्स, अपोजिशन को अच्छे स्टार्ट्स मिल रहा है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर अपोजिशन को लाइक दे आर स्कोरिंग एट 6 रन्स, 5.5 to 6 रन्स पर ओवर इन दोस 10 ओवर्स, तो एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको और स्पिनर्स को आसानी से खेल रहे हैं मिल करके, तो प्रेशर नहीं मिल। आप विकेट स्पिनर, अगर आपको आपका ओपनिंग बॉलर्स जो अर्ली विकेट्स देंगे, तो स्पिनर्स they can settle into the game and put pressure, वो नहीं हो पा रहा है। That's a great point. मैं ESPN में ये डाला था, I think कल, since 2019 World Cup, India have only taken 10 power play wickets in 23 ODIs. The bowling average of 132 in that period is more than double that of the next worst. And they've given away 5.74 runs an over. हम लोग बोलते हैं कि middle order batting problem है सुमन, but definitely ये जो top order wickets, that's pretty much what will set up a game for you, right? 100%. रोहित शर्मा ओपनिंग बैटर जब भी खेलते थे इंडिया यूज्ड टू विन, एंड उनका डबल सेंचुरी 100 प्लस स्कोर्स देखा गया, एंड देन सी द टीम रिजल्ट, इट वाज डायरेक्ट कोरिलेशन था। सो आई थिंक ओपनर्स प्ले अ बिग रोल, एंड केएल राहुल को भी थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए व्हाइल बैटिंग। आई थिंक ही इज playing slightly responsibly, over responsibly, understandably so, but somebody should sit down with him and say just unleash yourself because he's capable of. बिल्कुल। और एक चीज विशाख मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, एक चीज जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ने फैंटेसी वीडियो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का भी किया, और ये कह रहे थे कि दिस इज लाइक एन ऑडिशन फॉर पीपल बिफोर द बिग ऑक्शन। यहाँ फॉर सम पीपल जिनका मतलब मार्केट वैल्यू बहुत था, अगर यहाँ खराब परफॉर्मेंस हो तो सडनली डिप हो जाएगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ भुवी हैड नॉट प्लेड दिस, आई एम थिंकिंग कि उनको अच्छा खासा प्राइस मिलता, अगर 2 गेम खराब गया है, मुझे लगता है थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ऑप्शन में। हाँ, इंडियन प्लेयर्स में उतना नहीं पड़ेगा शायद, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो भी है, आप सब टीमों में एटलीस्ट यू हैव टू प्ले 7 इंडियन प्लेयर्स, एटलीस्ट 7 गुड इंडियन प्लेयर्स, पर यू नीड टू हैव एटलीस्ट 5 गुड इंडियन प्लेयर्स एंड 2 इधर उधर डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो आई थिंक इंडियन प्लेयर्स विल बी इन डिमांड इन द ऑक्शन अनलेस यू आर नॉट गुड एट योर ट्रेड, प्लेइंग योर ट्रेड इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली इंडियन क्रिकेटर्स के लिए। मगर ओवरसीज क्रिकेटर्स के लिए ये सब सीरीज जो ऑक्शन के पहले है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ का परफॉर्मेंस उनका एक्चुअली वो आईपीएल ऑक्शन में कितना मिलेगा वो सब एक्चुअली डिफाइन कर सकता है। मगर इंडियन प्लेयर्स के लिए उतना मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा। सुमन, इस क्वेश्चन का क्या आप जवाब देंगे? व्हाई वी स्ट्रगलिंग टू फाइंड द नेक्स्ट बुमराह? डोंट वी हैव गुड टैलेंट्स इन डोमेस्टिक? इन माय ओपिनियन एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 1.5-2 साल में ऑब्वियसली रणजी नहीं हुआ है, एंड द अदर थिंग इज जो हमारा
टैलेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका है. लाइक फॉर वन डे वी आर पिकिंग अप पीपल based on T20. For T20 we are picking up people based on IPL only, and then उसी में से कोई एक्सटेंड करके हम टेस्ट में भी ला देते हैं. तो नॉट नेसेसरली डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस बियॉन्ड IPL इज मैटरिंग टू मी, इट सीम्स. आपको क्या लगता है? हाँ, पिछले एपिसोड में हम लोग ने बातचीत किया था इसके बारे में. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर द बोर्ड्स प्रायोरिटीज आर. Clearly, Ranji Trophy is not part of their mix. Their franchisee cricket is number one. Number two, देखा गया Jaydev Unatkar, who probably is the top wicket taker in the past two Ranji Trophy series of India. He's not been getting a good look of it. That's number two. Number three, also, if you look at what Ravi Shastri had mentioned about how they introduced Bumrah only on overseas tours. So we should find a couple of fast bowlers who we can manage their workload, whether playing in India versus playing overseas. I think there has to be a strategy, and we have MRS Pace Academy in Chennai, we have NCA, so all the facilities are there. I think it's just a matter of where the priorities of board is right now. It's primarily on batting because that's where majority of the entertainment happens. But yeah, Vishak, I'm interested to hear your thoughts about why can't we find another bowler? One more thing which I feel, attack actually, pace bowling attack, it's good. We have good bench strength. We have good bowlers sitting in the bench. But I feel we are one-dimensional, completely one-dimensional. सब लोग right arm bowlers है. After Zahir Khan, we have struggled to find a good left arm pacer. So I think that is where we are actually struggling. We need that variety in the attack. So we are not getting that. I think that if we get a good left arm pacer, in addition to like Bumrah, Shami, and Umesh Yadav and all these guys who are pretty good, if we have that little bit of variety, it doesn't make our attack one dimensional. Now I think it's completely one dimensional. So maybe we will have to look at that rather than finding someone like next Bumrah. Bumrah is one of his kind because he is unconventional, and just like Sri Lanka cannot find another Malinga, it's like you cannot find another Bumrah. So maybe you have to look for a good bowler, a good quality bowler, but for now hunt for a good left arm pacer would be my suggestion. बिल्कुल. और एक ही लेफ्ट आर्म बॉलर हमारे पास लेग स्पिनर था इस साइड में. तो जडेजा भी नहीं है, तो कोई लेफ्ट आर्म बॉलर है ही नहीं. कुलदीप यादव का तो नट्टू थे, पर उनका फिटनेस unfortunately is not keeping up to the mark, and now I think he's lack of match practice. I think we have to see how Sakaria lives up, because I think he's only played T20s. He's not even played the other formats much. So just based on some IPL performance or smart, we cannot get him into the again if he comes into the domestic, he comes into the test match team, and if he doesn't perform well, we will be criticizing him just like how we are criticizing Venki Iyer now. So I think that's where we need that Ranji trophies and stuff in a longer format. They should be given some rope. I think Dravid has made it clear that the test players will not be picked based on IPL performances, which is pretty good. And for that, you need this domestic Ranji trophy. Otherwise, ऐसे ही होता रहेगा. Because you're not playing that domestic long format. From where will you pick? Otherwise, you will have to keep up with the same kind of players what you have, because these are proven kind of players. Even though they are failing, you have to keep continuing with the same. To soften the blow of Virat Kohli not getting picked in our fantasy teams, we've discussed the internal setup of domestic cricket, etc. But हाँ, ये fantasy tip का वीडियो था. But हम लोग अपने आप को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ वहाँ कोई क्वेश्चन हो जाए तो हमसे रहा नहीं जाता, उसके बारे में भी बात कर लेते. सुमन, विशाख, थैंक यू वेरी मच. जाते जाते 3 इंपॉर्टेंट चीजें. सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कीजिए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो फैंटेसी टिप्स हम दे रहे हैं, ये सिर्फ वाडा प्लेयर पर्सनल ओपिनियन है, और कोई भी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते अगर आपको कोई नुकसान हो. ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसे खेल रहे हैं तो याद रखिए इसमें वित्तीय जोखिम है. आपको 18 साल से ऊपर होना जरूरी है, और आप अपनी जिम्मेदारी के साथ खेलिए, मजा खेलिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए. एंड वी विल सी यू अगेन ऑन अनदर वीडियो होपफुली. Until then, take care and thank you for watching. Thanks for watching. Thanks, everyone.